ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि दो प्रकाश के स्रोत हैं। हम मान ले रहे हैं कि दो स्रोत, मान लीजिए एक स्रोत O1 है, एक O1, और दूसरा स्रोत है इससे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर O2, इसको O2 मान रहे हैं। ये दो स्रोत है, एक O1 है और एक O2 है। कहा इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर इनके बीच डिस्टेंस है ये। अब कह रहा है इनके मध्य में 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस को, उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों के प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बने। तो मान लीजिए इनके बीच में कहीं पर ये उत्तल लेंस रख दे रहे हैं, ये उत्तल लेंस रख दिया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F दिया है 9 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ध्यान देना है ये इस तरह से रखना है कि O1 का प्रतिबिंब और O2 का प्रतिबिंब दोनों एक ही जगह पर बने। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये पॉइंट O1 ऑब्जेक्ट के लिए है, ये O2 के लिए है, प्रकाश स्रोत के लिए। अगर इस O1 का प्रतिबिंब इस साइड में बन रहा है तो O2 का भी इसी साइड में बनना है, इस तरह से हमें रखना है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब उसी साइड में बन रहा है जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर है, यानी ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पर रखा है जिसकी दूरी इस लेंस की फोकस दूरी से कम है, तो उसी साइड में उसकी इमेज बनती है आभासी। इसका अर्थ हुआ कि ये जो दूरी होगी ये 9 सेंटीमीटर से कम होगी तब इस साइड में बनेगा, और ये जो वस्तु की ऑब्जेक्ट की दूरी होगी ये 9 सेंटीमीटर से अधिक होगी तब दूसरे साइड बनेगा। तो उत्तल लेंस में ये केस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस की फोकस दूरी से अधिक है तो दूसरे साइड में बनेगा, और लेंस की फोकस दूरी से कम है ऑब्जेक्ट की दूरी तो उसी साइड में बनेगा। हमें मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब इधर बनाना तो इसका भी इधर बनाना, तो ये 9 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होगा। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट दोनों का इमेज यहां पर बना, यहां पर आई, यहां पर दोनों के लिए, और हम कह रहे हैं कि इसकी ये डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कि ये यक्स है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 माइनस यक्स इसके लिए, क्योंकि टोटल दूरी ये 24 है। अगर इसको यक्स हमने माना तो ये 24 माइनस एक्स हुआ। प्रतिबिंब की दूरी हम मान ले रहे हैं यहां से यहां तक, ये V मान ले रहे हैं, ये V डिस्टेंस पर है, बन रहा है। तो पहले हम इस O1 ऑब्जेक्ट के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर इस O2 ऑब्जेक्ट के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो आप लिखेंगे यहां O1 प्रकाश स्रोत के लिए, स्रोत के लिए ये वस्तु की दूरी हुई। वस्तु की दूरी हम मान ले रहे हैं यक्स, तो U बराबर यक्स सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी V मान रहे हैं तो V बराबर V सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितना है 9 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हमारा लगेगा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। 1/F लेंस की फोकस दूरी आपको दिया है कितना 9, तो 1/9 इक्वल टू ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहां पर बन रही है उसकी दूरी को हमने कितना माना V, तो 1/V माइनस इस O1 की दूरी कितना हमने माना x, तो x लेंगे, लेकिन इसका चिन्ह क्या लेंगे, ये लेंस के बाईं तरफ है, इधर की दूरी हम माइनस लेते हैं तो x वाला हो जाएगा ये माइनस। तो ये जो फार्मूला आपको मिलेगा 1/9 इक्वल टू 1/V और प्लस 1/x, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए जो दूसरा प्रकाश स्रोत है इसके लिए लेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे आप O2 प्रकाश स्रोत के लिए। अब आप जान रहे हो यही लेंस फार्मूला। तो उसके लिए फोकस दूरी का माने
सेंटीमीटर होगा इसका भी। इसके लिए वस्तु की दूरी u कितना हो जाएगा 24 माइनस x सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या होगी, वही v की वैल्यू v ही होगी, क्योंकि इसका भी प्रतिबिंब इधर ही बनना है। लेकिन फोकस दूरी क्या होगी उसको आपको ध्यान देना है। फोकस दूरी जब ऑब्जेक्ट इधर है, u का मान प्लस है, v का मान प्लस है, तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इस लेंस की फोकस दूरी यहां पर माइनस लेंगे। वस्तु इधर है, इसकी फोकस दूरी दूसरी इधर लेते हैं, सेकंड फोकस दूरी। लेकिन जब वस्तु इधर है तो इसकी फोकस दूरी इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए f यही हो जाएगा -9 सेंटीमीटर। बस यही चेंज आपको करना है। तो फार्मूला लगेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब f की जगह आप लिख लेंगे 1/-9 बराबर v की जगह v रहेगा माइनस u की जगह कितना होगा 24 माइनस x। यहां आप लिख लेंगे 1/24 माइनस x। ये ध्यान देना है। यहां पर u को माइनस लिया, लेकिन यहां पर u माइनस नहीं लिया क्योंकि u इस साइड में है। तो इस साइड में दूरी प्लस होती है, इस साइड में माइनस। अगर आप चिन्ह परिपाटी जानते हैं तो बस चेंजेस क्या होगा, जब वस्तु इधर थी तो फोकस दूरी इधर वाले लिए सेकंड फोकस दूरी, और ये प्लस होती है। जब ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर वाली फोकस दूरी लेंगे तो ये माइनस होता है, ये माइनस भी। अब इसको हल करेंगे। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। यहां भी 1/v है, यहां भी 1/v है। हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो 1/v को हम कैंसिल करेंगे। तो अगर एक में से 2 घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। एक में से 2 घटाया तो एक के लेफ्ट साइड में कितना है 1/9 फिर माइनस कितना घटाया इधर लेफ्ट साइड में -1/9, तो लिखेंगे -1/9। ये लेफ्ट साइड का हुआ, राइट साइड का बराबर। यहां 1/v है, यहां भी 1/v है। इसमें से इसको हटाएंगे कट जाएगा। यहां है 1/x, या लिखना चाहे तो लिख लें आप 1/v प्लस 1/x फिर माइनस इधर का राइट साइड 1/v और माइनस 1/24 माइनस x। ये अब यहां 1/9 माइनस 1/9 अगर आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/9 और प्लस 1/9 ये इक्वल टू ये 1/v प्लस 1/x। तो लिखेंगे 1/v प्लस 1/x और माइनस ये ओपन होगा तो -1/v। ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो हो जाएगा प्लस 1/24 माइनस x। 1/v से 1/v कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। तो ये 1/9 में 1/9 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2/9 इक्वल टू यहां क्या मिलेगा 1/x। यहां क्या है प्लस 1/24 माइनस x। अब इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 2/9। एलसीएम इसका लेंगे तो आप जानते हैं एलसीएम क्या होगा x होगा और ब्रैकेट में 24 माइनस x होगा। तो यहां पर इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 24 माइनस x। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस x। ध्यान से देखिए इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा 24 और यहां हो जाएगा आपका x और ब्रैकेट में 24 माइनस x। यहां 2 है, यहां 24 है, 2 से ये कटेगा तो यहां 12 हो जाएगा। इस x 24 माइनस x का इधर मल्टीप्लाई होगा, यहां 2 से कटा तो 1 आया, इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x और ब्रैकेट में 24 माइनस x। इसका मल्टीप्लाई इधर किया, 9 का मल्टीप्लाई इधर 12 में करेंगे तो हो जाएगा 108। ये अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 24x माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 100x।
अब इसको हल करेंगे तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 24x इधर सब लाए और प्लस 108 और इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो कैसे हल करते हैं, यक्स स्क्वायर इसका 2 पार्ट्स करेंगे और उसका मल्टीप्लाई करके 108 होना चाहिए, तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक 18x और प्लस दूसरा हो जाएगा 6 माइनस दोनों, 18 में 6 का गुणा करेंगे 108 आ जाएगा और 18x में 6x जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और प्लस 108 इक्वल टू 0। अब इसको एक साथ में ले लेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 18x और यहाँ माइनस 6x माइनस 108 इक्वल टू 0। कैसे हुआ ये, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर x अगर कॉमन आप लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 18, यहाँ माइनस 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस ये भी 18 इक्वल टू 0। 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, 6 की इसमें भाग देंगे 18 बच जाएगा, तो यहाँ भी x माइनस 18, यहाँ भी x माइनस 18, तो आप लिखेंगे x माइनस 18 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ माइनस 6 बचा, x माइनस 6 और बराबर 0। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 18। अगर x माइनस 6 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो अगर ये 18 x बराबर होगा, ये 18 होगा तो ये 6 हो जाएगा 6, क्योंकि 24 में 18 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो लेंस को कहाँ रखेंगे, पहले वाले से 18 सेंटीमीटर पर और दूसरे वाले से 6 सेंटीमीटर पर। तो ये आंसर आया x बराबर 18। तो आप लिखोगे O1 से यानी प्रथम से 18 सेंटीमीटर पर और O2 से तब कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर, या लिख सकते हैं O1 से 6 सेंटीमीटर पर तो O2 से कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर।